नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस ज्ञान में। मैं डॉक्टर हिमांशु। दोस्तों, आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने एक नया मटेरियल जिसका नाम ही रखा है मैंने रट्टा मार मटेरियल। दोस्तों, ये रट्टा मार मटेरियल क्या है? दोस्तों, वो सारे सब्जेक्ट, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको अल्टीमेटली रटना ही पड़ता है। चाहे आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं, चाहे आप उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके बाद भी आपको रटने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते। ऐसे ही कई सारे सब्जेक्ट्सों का एक मिक्सचर है ये रट्टा मार मटेरियल, जिसमें आपको, चाहे आप यूपीएससी के प्रीलिम्स दें, चाहे स्टेट पीसीएस दें, चाहे एसएससी का प्रीलिम्स दें, उन सब में आपको ये करीब 10 to 15 मार्क्स का एज देगा ही, 100% देगा। आप, ये बहुत छोटा ही वीडियो रहेगा जो करीब 20 से 22 पेज का है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और एग्ज़ाम जाने से पहले 10-15 बार देख जाइए। 100% ये आपको 10 मार्क्स से 15 मार्क्स का एज देगा ही। बाकी के और भी सब्जेक्ट्स के रट्टा मार मैं फ्यूचर में लाऊंगा और आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं: इंडिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में, पीक्स ऑफ हिमालय, हिमालयन पासेस, एलिफेंट रिजर्व्स, लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग कंट्री के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, कोस्ट लाइन का स्टेट वाइज कितना कोस्ट लाइन का बॉर्डर है, वो वाटरफॉल्स करस्पॉन्डिंग रिवर इंडिया देखेंगे हम। उसके बाद मेजर डैम कौन कौन से हैं, मेजर पोर्ट्स देखेंगे, ड्रेनेज पैटर्न डिफरेंट जो रिवर्स उनका देखेंगे, लॉन्गेस्ट ये दोस्तों, ये मेरा ही एक पिछला जो नोट्स है उसी के बारे में, ये मैं उसी को मैंने अपना अरेंज करके आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक देना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहले पार्ट्स के साथ। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है मेजर माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो देखिए, सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसका नाम है काराकोरम, दूसरे नंबर पे है लद्दाख, तीसरे नंबर पे है जास्कर, वेस्टर्न साइड में जो पीर पंजाल, और ईस्टर्न साइड में है क्या, धौलाधार। तो आप इसको, मैंने एक निमोनिक्स बनाया, निमोनिक्स से याद कर सकते हैं KLZPD, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। या तो ये नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है या साउथ टू नॉर्थ, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये देखिए कि ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है क्या नाम है, माउंट आबू हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट जो रेंज है उसका नाम है, देखिए ये क्या है, विंध्या रेंज, जो सबसे नदन में है। यहाँ पे तो सबसे नदन में विंध्या रेंज ही। विंध्या रेंज के ठीक नीचे क्या आता है, सतपुरा। सतपुरा के ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है देखिए अजंता रेंज, अजंता रेंज। उसके बाद जो है ये देखिए मैकाल रेंज यहाँ पे है, मैकाल रेंज ये वाला है, और ये है जो वो महादेव रेंज है, ये महादेव रेंज है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि सतपुरा रेंज के वेस्टर्न साइड में आप देखते हैं यहाँ पे क्या नाम है, सतमाला हिल्स है। हरिश्चंद्र जो है उसके नीचे है। उसके बाद बालाघाट जो है उसके ईस्टर्न साइड में है, हरिश्चंद्र के ईस्टर्न साइड में। और अजंता रेंज जो है ये एग्जैक्ट जो है सतमाला हिल के ईस्टर्न साइड में है, अजंता रेंज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए ये जो हाईएस्ट पीक जो है यहाँ का, ये कलसुबाई जो है हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र में। अब ये देखिए कि मुल्यानगिरी जो है हाईएस्ट पीक है कहाँ का, कर्नाटक है। शेषाचलम हिल्स जो है देखिए ये यहाँ पे है। इसको हम लोग जब ईस्टर्न घाट देखेंगे तब देखेंगे, अभी हम लोग वेस्टर्न घाट की साइड के देख रहे हैं। देखिए जो नीलगिरी है, नीलगिरी पे जो दोदा बेटा जो है यहाँ का हाईएस्ट जो पीक है। नीलगिरी 3 स्टेट्स के बॉर्डर पे है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के। अन्नामलाई जो है ये हिल्स है, ये कहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। और अनाईमुड़ी जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट आते हैं जो कार्डमम हिल्स। देखिए कार्डमम हिल्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये जो नाक मैंने करके बनाया है, मतलब क्या है, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ये तीनों हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पहले आएंगे देख लेंगे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन कौन से जो हाईएस्ट पीक्स हैं और कौन से रेंजेस में है। तो देखिए जो कंचनजंगा जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है कहाँ, सिक्किम में है। अब आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, देखिए कांगटा जो है, कांगटो नाम का है, KANGTO जो है, वो ईस्टर्न हिमालय के कहाँ पे, ये अपना अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट पीक जो है अरुणाचल प्रदेश का ये कांगटो हिल्स है, यहाँ पे याद रखिए। अब आते हैं, देखिए अरुणाचल प्रदेश के बाद हम लोग आएंगे कहाँ, नागालैंड में। देखिए नागालैंड का जो हाईएस्ट पीक है वो उसका नाम है सारामती, हाईएस्ट पीक। उसके बाद नागालैंड के बाद मणिपुर में कुछ ऐसा नहीं है। मणिपुर के बाद मिजोरम में आएंगे, मिजोरम में हम देखेंगे फुंगपुई, PHAWNGPUI, फुंगपुई ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं इसको। ये यहाँ का हाईएस्ट पीक है जो लुशाई माउंटेन रेंज का एक पार्ट है। फिर उसके बाद आते हैं एक अपना जैसे ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम हमने देख लिया फुंगपुई का। फिर उसके बाद मिजोरम के बाद यहाँ पे अपने को मिलेगा क्या,
मिजोरम के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेघालय। मेघालय में जो है शिंकुला पास जो है वो हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखिए कि उड़ीसा में देखिए अब आएंगे हम लोग देखने वाले हैं ईस्टर्न घाट को। ईस्टर्न घाट में देखिए उड़ीसा हिल जो वहीं पे है, उड़ीसा के नहीं, ये नॉर्थ टू साउथ देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने इसका एक निमोनिक्स बनाया है, आप लोग इसको सुन के अपने हिसाब से लिख सकते हैं या तो अपना खुद निमोनिक्स बनाइए, उसको रटिए। मैंने इसका बनाया नल्ल पाल जा सेव पलानी शिरु मलाई वर्षु रानी। तो नल्ल पाल जा सेव पलानी शिरु मलाई वर्षु रानी, ये हो गया इतना। तो नल पाल जा सेव बना ली, मैंने ऐसा बनाया। तो आप ऐसे याद करने के लिए इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी के साथ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए जो कोंकण वाला एरिया कौन सा है, जो महाराष्ट्र का जो कोस्ट है वो कोंकण वाला एरिया बोलते हैं उसको। कन्नड़ जो कोस्ट है कौन सा, वो कर्नाटक वाला जो है एरिया उसको। मालाबार जो है वो केरल वाले को बोलते हैं। नदन सिरसार कौन सा है, वो है अपना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं। कोरोमंडल कोस्ट है जो ईस्टर्न साइड में, तमिलनाडु वाले कोस्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की, यहाँ पे देख लिए अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट पीक कौन सा है, नदन अंडमान में सैडल पीक जो है यहाँ का हाईएस्ट पीक है। कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं इसी के साथ कि देखिए 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार को। उसके बाद जो है 9 डिग्री किसको सेपरेट करता है, मिनिकॉय टू मेन लक्षद्वीप को, फिर उसके बाद 8 डिग्री किसके बीच में है, बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट जो होता है 6 डिग्री चैनल किसके, इंडोनेशिया टू ग्रेट निकोबार जो है 6 डिग्री चैनल। इंडोनेशिया यहाँ पे हमारा जो ये इंडोनेशिया इधर है, और ये जो अपना ग्रेट निकोबार है, निकोबार का इधर वाला एरिया, उसको सेपरेट करता है कौन, ये 6 डिग्री चैनल। 7 डिग्री चैनल का आपको खुद ढूंढना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर हमने ये माउंटेन रेंजेस पढ़े हैं, वो माउंटेन रेंजेस कौन कौन से स्टेट्स में फैले हुए हैं, उनके हाईएस्ट पीक तो मैंने बता ही दिया है, फिर से अगर देखना होगा तो देख लेंगे। देखिए ईस्टर्न घाट जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु नीचे से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट में फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट देखिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में। और ये इसका हाईएस्ट पीक हमको पता है वेस्टर्न घाट का क्या है, अनाईमुड़ी। फिर उसके बाद अरावली रेंज है 4 स्टेट में, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। कई बार यूपीएससी इन सब पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसका ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी रेंजेस है वो कितने स्टेट्स में है, या तो वो ये पूछती है डायरेक्ट स्टेट का नाम दे दे के भी पूछ चुकी है। और माउंटेन जो पीक्स हैं वो तो जनरली पूछती ही है, और स्टेट पीसीएस में भी लगभग हर जगह पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से याद रखना। अरावली रेंज कौन कौन से है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। जो कार्डेमम जो हिल है कहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु में। अन्नामलाई जो है कहाँ पे है, केरल और तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी हमने देखा उसका हाईएस्ट पीक। नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, दोदा बेटा इसका हाईएस्ट पीक है। पलानी जो माउंटेन रेंज कहाँ पे है, तमिलनाडु में। हमने यहाँ पे देखा नल्लपालजा सेव पलानी, देखिए पलानी हिल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद जो है पलानी के बाद हम लोग देखेंगे सतपुरा कहाँ पे है। सतपुरा देखिए इसका जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा का वो धूपगढ़ है। और ये कौन कौन से स्टेट्स में सेपरेट से फैला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ में। विंध्यन माउंटेन रेंज देखिए गुजरात में है, एमपी में है, यूपी में है, ये याद रखना कि गुजरात में भी है विंध्यन माउंटेन रेंज। फिर उसके बाद गारो माउंटेन जो है, ये देखिए गुजरात का जो अपना विंध्यन माउंटेन रेंज है, देखिए सद्भावना जो शिखर है, गुडविल पीक भी बोलते हैं उसको, वो वहाँ का हाईएस्ट पीक है। उसके बाद गारो माउंटेन रेंज है वो मेघालय में है। नोकरेक हमने ऊपर देखा था, उसका हाईएस्ट पीक है जो मेघालय का है। पीर पंचाल जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में फैला हुआ है। जो कराकोरम है कहाँ पे, लद्दाख में फैला हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये माउंटेन रेंजेस को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं पीक्स ऑफ हिमालयाज। देखिए अलग अलग पीक्स हैं, या तो क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो पूछेगा नॉर्थ टू साउथ पूछता है, नॉर्थ टू साउथ मतलब अकॉर्डिंग टू हाइट के हिसाब से पूछ सकता है कितने हाइट पे है, या तो वो पूछ सकता है ईस्ट टू वेस्ट, या तो वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछता है जनरली। तो देखिए जो केटू के नाना ढाई आना में माउंट एवरेस्ट जो माउंट मसाले ले आए कंचन की नानी के लिए, तो ये वाला जो है निमोनिक्स है, आप जनरली कई जगह पढ़े होंगे याद करने के लिए, तो वो उसके पीक्स के हिसाब से हो गए।
पर जब देखिए ईस्ट टू वेस्ट में या तो वेस्ट टू ईस्ट में अगर देखना है तो उस केस में मैंने ऐसा बनाया है कि यहाँ पे देख सकते हैं नंगा जो K2 है। अब यहाँ पे देखिए सबसे वैसे राकाश पेशी को आप याद रखिए कि ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट है ये और हाईएस्ट है सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पे देखे जाए तो हाईएस्ट है राकाश पेशी है। राकाश पेशी जो है ना ये ट्राई जंक्शन पे है, डायरेक्ट अपना इंडिया पाकिस्तान और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, नहीं ये ट्राई जंक्शन पे नहीं है, सॉरी। राकाश पेशी यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट पीक है, बेस ये ध्यान में रखना है। अब ये देखिए इसके बाद जो राकाश पेशी को जब हमेशा भी याद रखेंगे उसके बाद आपको निमोनिक से ऐसे काम करेगा क्या, नंगा K2 काम के आवेश में नंदा से बोला। ये मैंने खुद बनाया है अपने लिए, आप लोग अपने हिसाब से कुछ नया बना सकते हैं, इसको प्लीज़ जज मत करना। नंगा K2 काम के आवेश में नंदा से बोला, गुरु धौला अन्ना एवरेस्ट मसाले कांच के बर्तन में रखता है। देखिए नंगा K2 काम के आवेश में बोला क्या, गुरु धौला अन्ना माउंट मसाले कांच के बर्तन में रखता है। ये हो गया पूरा, आप ऐसे याद कर सकते हैं एक बार में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आएंगे माउंटेन पासेस के बारे में। देखिए हर एक स्टेट का जो माउंटेन पासेस है वो अलग अलग है, आप उसको स्टेट वाइज याद करेंगे तो ज़्यादा काम आता है। यूपीएससी तो इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। स्टेट पीसीएस में हर साल 1-2 क्वेश्चन माउंटेन पासेस के बारे में बात होता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पे जो ट्राई जंक्शन का बात कर रहा था वो मिंटका पास के बारे में बात कर रहा था। ये देखो मिंटका पास से जो है ट्राई जंक्शन पे किसके, इधर से देखिए अफगानिस्तान है, इधर से देखिए इंडिया है और इधर से है चाइना। तो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, बस ये याद रखना। बाकी आप स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पासेस हैं, कौन से स्टेट में है, इसको बेस्ट वे कौन सा है। अब देखिए स्टेट में ये पासेस में ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से 2 एरिया को कनेक्ट करता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं इस डायग्राम को देखने के लिए। पर अब सबसे अच्छा याद करने का तरीका यहाँ पे लिखा है मैंने। देखिए पासेस क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख के पासेस। देखिए लद्दाख के पास में मिंटका पास है, ट्राई जंक्शन मैंने बताया इंडिया चाइना और अफगानिस्तान के बीच में। पारपिक जो पास है एक दूसरा पास हो गया। चांगला पास है, किसको किसको कनेक्ट करता है, लद्दाख टू तिब्बत को। खारदुंगला किसको कनेक्ट करता है, लेह टू सियाचिन को। पेंसिला किसको कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली को कारगिल से। थांगला जो है सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल है और अघिल पास है। तो इसको याद करने का एक तरीका मैंने बनाया है, जो अगर आप लोग याद करना चाह रहे हैं इससे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप लोग इसको 10 बार लगातार देख के 10 बार गिनती से 1 2 3 4 करके 10 बार गिन के पढ़ जाइए, आपको याद हो जाएगा। फिर आप जब भी पढ़ेंगे तो ये तो आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या नाम है, मिंचा खार पेंथा अघिल। क्या बोलना है, मिंचा खार पेंथा अघिल। मिंचा, देखिए मिंचा खार पेंथा अघिल हो गया ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के पासेस पे। जोजिला पास है जो ये कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय में है, ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। बनिहाल पास जो है जवाहर टनल इसी पे है, पीर पंजाल में है, ये किसको, जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है बनिहाल पास। बुर्जिला पास है, जांस्कर रेंज में है, श्रीनगर और गिलगिट को। आप ये देखिए कि जम्मू और कश्मीर, अब कॉमन सेंस यूज करना है। देखिए जम्मू कश्मीर वाला पार्ट ये हो गया, जम्मू कश्मीर या तो ये पार्ट इधर से कनेक्ट करेगा या तो इधर, ये हिमाचल प्रदेश से हो गया, ये लद्दाख। तो कोई भी जो पासेस रहेंगे वो या तो लद्दाख से कनेक्ट करेंगे, देखिए श्रीनगर लेह से कर रहा है, या तो वो हिमाचल से करेंगे। ठीक है, देखिए जम्मू को श्रीनगर से ये कनेक्ट कर रहा है और श्रीनगर को गिलगिट से कर रहा है। तो ऐसे ही याद कर लेना आपको, जा बाबू जो बाबू जा, इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, बहुत छोटा सा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। हिमाचल में आते हैं हम, देखिए हिमाचल में बारालाचला जो है मंडी को लेह से, रोहतांग जो है बिटवीन कुल्लू लाहौल और स्पीति वैली के बीच में है। शिपकिला पास जो हिमाचल को तिब्बत से करता है। देहसराब जो पास है वो कुल्लू और स्पीति वैली के बीच में को कनेक्ट करता है। श्रृंखला पास जो हिमाचल और लद्दाख को, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल यहीं पे है श्रृंखला पास के बाद। अब इसके लिए क्या निमोनिक्स है, रोहन के देह पर 12 छिपकली गिरी। तो 12 छिपकली गिरी के यहाँ पे देख सकते हैं, रोहन के देह पर 12 छिपकली गिरी, हो गया कंप्लीट। गिरी का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये देखिए सिक्किम के बारे में। सिक्किम में देखिए
कि नाथुला जो है और जेलेपला दो ही जनरली हम लोग पढ़ते हैं। नाथुला जो है सिक्किम और तिब्बत को, एंशियंट ट्रेड रूट भी था, सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट कराता है, सिक्किम और भूटान को कनेक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे सिक्किम जो है जब यहाँ पे सिक्किम देखो यहाँ पे है तो या तो इधर कनेक्ट कराएगा या तो इधर कनेक्ट करेगा, इधर कराट कर रहा है, इधर कराट करा रहा है तो तिब्बत को, इधर कराट कर रहा है अगर कनेक्ट करा रहा है तो भूटान को, तो भूटान को कनेक्ट कराने वाला जेलेपला है। तो नाथू जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट में है, बस याद रखिएगा। ईस्ट में कौन है, जेलेपला। पासेस थ्रू द चुम्बी वैली के से पास होता है, तो इसको याद कर रहे हैं। सिक्किम में नाथू जेल गया, ये वेल नोन, सबको ये पता है। नेक्स्ट है जो है उत्तराखंड में, देखो माना नीति लिपू सबको याद है, बस एक मामूली, माना नीति लिपू मामूली, ये दो और याद करना है। माना जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से एक्सटेंडेड फ्रॉम कई सारे जो रेंजेस हैं। और नेक्स्ट में आते हैं हम लोग नीतिला जो है उत्तराखंड को किससे, तिब्बत के साथ करता है। लिपू लेक जो है ट्राई जंक्शन बिटवीन, देखिए एक हमने मिंट का पास पढ़ा था ऊपर, और यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन पे है उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल पे क्या, लिपू लेक। नेक्स्ट आते हैं जो होते हैं मंगशाला जो है, ये भी यूके को तिब्बत से, कैलाश मानसरोवर जो है इसी रूट पे आता है। मुलिंगला जो है उत्तराखंड को तिब्बत से करता है। तो माना नीति लिपू के साथ मामूली भी याद कर लेना है, मामूली ये दोनों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज एंड अपने जो स्टेट्स हैं उसके बारे में देखिए। जो हाईएस्ट जो हमारा जो लेंथ है कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ। दूसरे पे चाइना, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पाँचवें पे म्यांमार, छठवें पे भूटान, सातवें पे अफगानिस्तान है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ कितना, 4,900 के आसपास जो है, सॉरी ये 4,096 किलोमीटर के आसपास जो है वो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। स्टेट कौन कौन से हैं, तो देखिए वेस्ट बंगाल है एक, यहाँ पे टोटल 5 स्टेट के साथ शेयर करता है। और 4 स्टेट कौन कौन से हैं, एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, 4 मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। आपको याद होगा AMTM क्या है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6 शेड्यूल वाले स्टेट्स हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चाइना के साथ, 3,488 जो किलोमीटर के बॉर्डर शेयर करता है। मैकमोहन लाइन जो है डिसाइड करती है वो बॉर्डर को, ये भी 5 स्टेट का करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वेस्टर्न साइड में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वेस्टर्न साइड में, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड में। पाकिस्तान के साथ हम लोग 3,323 जो किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है वो डिसाइड करती है बॉर्डर को। उसके बाद जो है 5 जो स्टेट्स के साथ ये भी करते हैं, ये कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है। नेपाल जो है 1,751 किलोमीटर का, वो भी 5 स्टेट, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। हाईएस्ट कितना है यूपी के साथ, और यूपी के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, अब आपको ये देखना है क्योंकि यूपी PCS में ये जनरली पूछता है। नेक्स्ट जो आता है म्यांमार जो 4 स्टेट के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। आप ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे त्रिपुरा और आसाम नहीं है, 2 स्टेट नहीं है। भूटान के साथ हम लोग कौन कौन से थे, वेस्ट बंगाल होता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक। तो देखिए जो इंडिया का जो टोटल जो है लैंड बॉर्डर कितना है, 15,106 किलोमीटर 0.7 के आसपास है, और 7,516 किलोमीटर के आसपास जो अपना आइलैंड जो कोस्ट लाइन है ये इतना है। नेक्स्ट आप इसके साथ यहाँ पे मैंने बॉर्डर को इसे मैंने डायग्राम लगा दिया है, तो आप इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि स्टेट वाइज लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया। देखिए आपको बस ये कोस्ट लाइन को याद कर लेना है, कि डिटेल्स पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि गुजरात के साथ हाईएस्ट है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे। मैंने इसका जो एक निमोनिक्स बनाया था उसका नाम है गोलू, आधा तमिल और मराठी है। बस आप इससे करके याद कर सकते हैं, गोलू, आधा तमिल और मराठी है बस। बाकी के आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि
जो अंडमान एंड निकोबार के बारे में क्या बोल रहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अमंग यूटीज़ में। यूटीज़ में सबसे बड़ा किसका है? अंडमान एंड निकोबार का। और उसके बाद अगर ऐसे स्टेट्स का पूछेगा तो गुजरात का। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन अमंग द ऑल स्टेट्स गुजरात है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में। देखिए टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं। टोटल एलिफेंट रिजर्व हैं जो वो 33 हैं टोटल। और एलिफेंट रिजर्व जो 33 जो है अलग अलग स्टेट्स में है, उसको हम लोग देखेंगे कौन से स्टेट में कौन सा है। हमने एक प्रोजेक्ट क्या लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब 1992 में। हाईएस्ट जो एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, दूसरे में आसाम पे है। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद नंबर वाइज देखें एलिफेंट्स तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, दूसरे में आसाम, तीसरे में केरल पे है। IUCN स्टेटस अगर देखेंगे तो इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं कि कौन से कहाँ पे। देखिए अगर आप देखेंगे तो यूके उत्तराखंड में देखिए एक ही है शिवालिक, यूपी में 2 है, उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्वायर, उसके बाद तराई जो एलिफेंट रिजर्व। नेक्स्ट आता है उड़ीसा में 3 है, मयूर, संभल और महानदी। संभलजा महामयूर, मैंने इसका निमोनिक्स बनाया है क्या, संभलजा महामयूर। छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे बादल खोल जो तिमोर पिंगला है। बस ये याद रखिएगा कि लेमूर और बादल खोर तिमोर पिंगला ये दोनों छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत ही रेयर नाम है वहाँ के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साउथ में, 2 हैं देखिए कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में 2 हैं, कौन सा? मैसूर और दांडेली। दांडेली नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा, दांडेली नेशनल पार्क। और देखिए केरल में देखिए 4 है क्या, अनाईमुड़ी, उसके बाद नीलाम्बूर, वायनाड, पेरियार। मैंने इसका क्या निमोनिक बनाया, अन्नामुड़ी नीलाम्बूर वाया पेरियार, अन्नामुड़े नीलाम्बूर वाया पेरियार। नेक्स्ट जो आता है तमिलनाडु में देखा पता ही है हमको कि 2 जगह हाईएस्ट है, तमिलनाडु और आसाम में। तो तमिलनाडु का जो अनाईमुड़ी, कोयम्बटूर, नीलगिरी और तिरुविल्लीपुत्तूर, उसके बाद अगस्थमलाई। मैंने इसका क्या बनाया है, एक निमोनिक बनाया, अन्ना को नीलेशिव अगस्त में मिले। ये आप याद करने के लिए कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में एक ही है क्या, रायला एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद वेस्ट बंगाल में देखिए 2 है, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इस वेस्ट बंगाल में 2 हैं, कौन से? ईस्टर्न डोर एलिफेंट रिजर्व और मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। उड़ीसा में हमने देखा ही है कि समलजार महामयूर। नेक्स्ट जो है आसाम में धनश्री, सोनितपुर, दिहिंग पटकाई, करबी अंगलोंग और चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व। नेक्स्ट इसी के साथ आप यहाँ से अपना रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको कुछ लग रहा है तो। अब ये देखिए 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। देखिए मयूर झरना जो है कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, पर मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखें। हाईएस्ट माउंटेन रेंजर ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड में देखेंगे तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज यूरोप का देखेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं तो एल्प्स जो है तो यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, मैप लगाया हुआ है, तो आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, एल्प्स जो है यूरोप का है, नॉर्थ अमेरिका का रॉकी है, साउथ अमेरिका का एंडेस है। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अफ्रीका का क्या है? ड्रैकनबर्ग है। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ अफ्रीका एटलस है। ऑस्ट्रेलिया का जो है कौन सा है? ग्रेट डिवाइड रेंज। उसके बाद माउंटेन रेंज ऑफ एशिया जो है हिमालय है। और इसका देखिए मैंने पीक्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका? माउंट ब्लैंक जो है एल्प्स का जो हाईएस्ट पीक। रॉकी का देखेंगे माउंट एल्बर्ट जो है रॉकी का है। और उसके बाद जो एंडेस है उसका माउंट एकानगुआ है। ड्रैकनबर्ग जो है उसका थबाना तेलियाना जो है कुछ ऐसा ही है। उसके बाद आप देखेंगे कि हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट आप अगर यहाँ से पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि पीक का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड देखा जाए अगर, तो ये देखिए हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड देखा जाए तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। पीक का बात कर रहे हैं। अफ्रीका का हाईएस्ट कौन सा है? एशिया का अगर देखें तो माउंटेन वर्ल्ड का भी है और एशिया का भी हाईएस्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका में देखा जाए तो किलीमंजारो है, तंजानिया में है। देखिए यहाँ पे मैंने लगा हुआ है क्या, किलीमंजारो कहाँ? तंजानिया में है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए माउंट कुर्चिस्को जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट
कोशिशगो जो है ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। यूरोप का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एल्ब्रस है, ये देखिए माउंट एल्ब्रस है। उसके बाद टॉलेस्ट माउंटेन नॉर्थ अमेरिका, माउंट देनाली जो है अलास्का में है। माउंट किनले भी इसका नाम है, ऑल्सो नोन माउंट किनले, जो किनले का वाटर बॉटल है इसी के नाम से, इसी के नाम पे रखा गया है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका देखें तो माउंट अकानगुआ है, ये देखिए साउथ अमेरिका का हाईएस्ट। और हाईएस्ट माउंटेन अंटार्कटिका देखें तो विंसन जो है वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आप इसको भी देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द, देखिए कैस्पियन सी, सुपीरियर, उसके बाद विक्टोरिया, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके ऊपर आते हैं, मेजर डैम्स इन द इंडिया। देखिए मेजर डैम्स के बारे में देखें तो तेहरी डैम जो है भागीरथी रिवर पे जो हाईएस्ट डैम है। हीराकुंड डैम है उड़ीसा में है, और ये लॉन्गेस्ट डैम है, ये याद रखना है, महानदी पे है। ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, कल्लनई डैम कहाँ पे है, कावेरी रिवर तमिलनाडु में, जो कि एक ओल्डेस्ट डैम है। देखिए मैंने हाईएस्ट बता दिया आपको, लॉन्गेस्ट बता दिया और ओल्डेस्ट बता दिया, ये याद रखना है दिमाग में। नेक्स्ट जो है कई सारे देखो डैम्स दिए हुए हैं, ये ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर 1-2 बार 3 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैंने बोला है 5 से 7 बार 8 बार 10 बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको देख लेना है इसको, इस वीडियो को। मेजर पोर्ट्स में मैं आपको एक एक कुछ ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे भवानी सागर देखिए तमिलनाडु में है, भवानी रिवर पे। अब आप ये देखें कि पोंग डैम कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद बियास है। देखिए रेणुका, पौंड डैम, ये सब हिमाचल प्रदेश का है, और ये क्या है, एक रामसर साइड भी है, आपको याद होगा तो। देखिए उसके बाद रंजीत सागर, देखिए हमने पढ़ाई है कि पंजाब में है, कहाँ पे, रावी रिवर पे है। श्रीशैलम डैम कहाँ पे, तेलंगाना में है, कहाँ पे, कृष्णा रिवर पे। और उसके बाद तेहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे। तेहिन डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, पंजाब में है, रावी रिवर पे है। उसके बाद भाखरा नागल कहाँ पे है, पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे है, जिसका सतलुज रिवर पे है। हीराकुंड डैम कहाँ पे, उड़ीसा में है, महानदी पे है। नागार्जुन सागर कहाँ पे है, तेलंगाना में है, कृष्णा रिवर पे है। सरदार सरोवर कहाँ पे है, गुजरात में है, नर्मदा रिवर पे। और उसके बाद चेरुथो डैम कहाँ पे है, केरला में है, चेरुथो रिवर पे। उसके बाद इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर पे है इंदिरा सागर। कृष्ण राजा सागर डैम कहाँ पे है, कर्नाटका में है, कावेरी रिवर पे है। उसके बाद नेट्टूर डैम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, यूपीएससी का PYQ भी है नेट्टूर डैम पे, कावेरी रिवर पे है। बिलासपुर डैम कहाँ पे है, राजस्थान में है, बानस रिवर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये। कोयना डैम महाराष्ट्र में, कोयना किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान में रखिएगा। मिथुन डैम कहाँ पे है, ये झारखंड के बराकर रिवर पे, बराकर किसकी है उसको भी ध्यान रखना है। रिहन डैम कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, रिहंद रिवर पे। तुंगभद्रा कहाँ पे है, कर्नाटका के तुंगभद्रा में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेजर पोर्ट्स ऑफ द इंडिया। देखिए ना टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स एक्ट जो है शायद 2006 का है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं भी एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए अलग अलग जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन सा पोर्ट्स कहाँ पे है। आपको ये इसके जो डिटेल दिया हुआ है इसका पोर्ट्स के बारे में, ये पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों हम लोग मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो देखिए कांडला पोर्ट है अपना, कांडला पोर्ट सिचुएटेड इन द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ में, और ये इट इज़ ए पोर्ट स्पेशली डिजाइन टू रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर। द ऑफशोर टर्मिनल at a Wadinar has been developed to reduce the pressure at कांडला पोर्ट। ये वदिनार पे कोई तो एक ऑफशोर टर्मिनल डेवलप किया गया है ताकि जो इसका प्रेशर है इस पे जो जितना ज़्यादा जो ट्रेड का प्रेशर है उसको कम किया जाए। देखिए मुंबई पोर्ट है, एक नेचुरल हार्बर है, बस ये याद रखना है कि ये एक नेचुरल हार्बर है। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री एंड पोर्ट इज सिचुएटेड क्लोजर टू द जनरल रूट फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट। ठीक है, वेस्टर्न साइड में है तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखते हैं हम कि द पोर्ट इज ए 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 6 to 10 किलोमीटर वाइज एंड 54 बर्थ इसमें है। कंट्री का लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल है, और नेक्स्ट आते हैं जवाहरलाल JNPT के बारे में देख लेते हैं। नवा सेवा भी बोलते हैं इसको। इट इज़ डेवलप्ड ए सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर ऑफ किसका, मुंबई पोर्ट का जो है प्रेशर कम करने के लिए इसको डेवलप किया गया।
लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होता है इंडिया का, ये इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट पूछे तो इसको याद रखना है। और द नेचुरल हार्बर और बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, मुंबई पोर्ट को याद रखना है। मरगमाव पोर्ट के बारे में देखते हैं। सिचुएटेड इन द एंट्रेंस ऑफ द जौरी एस्चुरी, आपको पता है होगा कहाँ पे, गोवा में, वहाँ पे है ये। 1961 में रीमॉडलिंग इन 1961 टू हैंडल द आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान। नेक्स्ट आते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और उसके आयरन और आयरन कंसंट्रेशन के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। कोची एयरपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल हार्बर, नेचुरल है ये भी याद रखना है। बीइंग क्लोज टू द स्वेज कनाल रूट। और उसके बाद आते हैं देखिए कोलकाता पोर्ट, हुगली रिवर पे है, 128 किलोमीटर जो इनलैंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इट इज़ ए सैटेलाइट, इसका सैटेलाइट पोर्ट क्या बनाया है, हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट के बारे में देखते हैं। लोकेटेड इन 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द कोलकाता, तो यही सैटेलाइट पोर्ट ही है कोलकाता का। नेक्स्ट देते हैं पारादीप पोर्ट के बारे में। ये महानदी के है, सिचुएटेड इन द महानदी उड़ीसा में है। और उसके डीपेस्ट हार्बर स्पेशली से सूटेड इन द हैंडल वेरी लार्ज वेसल्स के लिए, बस ये याद रखना डीपेस्ट हार्बर इसके बारे में, पारादीप पोर्ट के बारे में। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश है। इट इज़ ए लैंड लॉक्ड हार्बर कनेक्टेड सी बाय द चैनल कट थ्रू सॉलिड रॉक एंड सैंड। अच्छा, ये चैनल को जो सॉलिड रॉक वगैरह है, सॉलिड रॉक हो उसको कट करके बनाया गया है ताकि जो कनेक्ट करे वो किससे, लैंड से। नेक्स्ट आते हैं देखो चेन्नई पोर्ट के बारे में। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड इट इज़ द आर्टिफिशियल हार्बर, ये आर्टिफिशियल, ये याद रखना है। बिल्ड कब किया था, 1859 में। इट इज़ नॉट मच स्टेबलर फॉर द लार्ज शिप बिकॉज ऑफ द शैलो वाटर नियर द कोस्ट। अब ये देख लीजिए, ये जितने भी देखिए वेस्ट साइड ईस्ट साइड है, यहाँ पे तो डेल्टाज बनते हैं। तो डेल्टा बनता है तो दूर तक जो मिट्टी का जो कलेक्शन होता है वो दूर तक होता है। तो जो कोई शिप वगैरह आती है तो उनके लिए थोड़ा तो प्रॉब्लम होता ही है कि कोई शिप वगैरह, तो यहाँ पे जो पोर्ट्स का डेवलपमेंट होता है वो ईस्टर्न साइड पे अच्छे से नहीं हो पाता कंपेयर टू जो वेस्टर्न साइड है। यहाँ पे क्या बनता है, स्टोरेज बनती है। और यहाँ पे ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये इमर्ज्ड कोस्ट है और ये जो है सबमर्ज्ड है। तो इसलिए यहाँ पे जो पोर्ट वगैरह को डेवलप करना बहुत ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू ईस्टर्न साइड से। इसी के देखते थे टूटीकोरन पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। रिलीव द लोड ऑफ द, क्या, चेन्नई पोर्ट के रिलीव को कम करने के लिए, जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए। विच वेराइटी ऑफ द कार्गो एंड इंक्लूडिंग कोल वगैरह से, ये आप अगर आपको पढ़ना है तो आप ध्यान से इसका बाई हेल्प ऑफ द डायग्राम या तो मैप आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न। देखिए डेंड्रेटिक है, पैरेलल है, ट्रेलिस है, उसके बाद रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल। ये सब का मीनिंग आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा कि डेंड्रेटिक जो ड्रेनेज पैटर्न कौन सा होता है। इसके ये देखिए एग्जांपल मैंने लिखा है, एग्जांपल के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। आप ये देख लीजिए कि कौन सा जो रिवर है इंडिया में वो कौन से टाइप का एक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। तो देखिए डेंड्रेटिक है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों डेंड्रेटिक बनाती हैं। उसके बाद देखिए पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कौन बनाता है, द रिवर ओरिजिनेटिंग द वेस्टर्न घाट, जितने भी हैं। अब देखिए वेस्टर्न घाट का ये जो पार्ट हो गया ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो वेस्टर्न घाट, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, जितने भी रिवर जो होती हैं ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो यहाँ पे ओरिजिनेट तो हो रही हैं पर वो ऐसे जा रही हैं, ये सब क्या बताएंगे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसलिए। उसके बाद ट्रिलीज जो देखते हैं, रिवर इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो होती हैं ट्रिलीज ड्रेनेज पैटर्न जो होती है ये डेवलप करती हैं। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रीम फाउंड इन द विंध्यन माउंटेन रेंजेस, जो भी विंध्यन माउंटेन रेंजेस या तो चंबल, बेतवा, केन वगैरह के, वो कैसा बनाते हैं, बस रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ये याद रखना है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कौन सी रिवर्स फॉर्म करती है, रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक। देखिए अमरकंटक प्लेटू ऐसे है
अब यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके जो अलग अलग जो रिवर्स निकल रही हैं, इसलिए इसको रेडियल, ये क्या बोलते हैं, व्हेन द रिवर यूनाइटेड फ्रॉम द हिल एंड द फ्लो इन द ऑल डायरेक्शन। एक हील हो गया, एक हील हो गया ये। अब यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में निकल रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज। तो जो अमरकंटक रेंज में से जैसे नर्मदा, सोन वगैरह हैं, ये उसके ट्रिब्यूटरी ये रेडियल ड्रेनेज को डेवलप करती हैं। सेंट्रीपिटल मतलब अब ये देखिए कोई एक ऐसा पार्ट है जो बाकी एरिया से जो उसका जो गहराई है वो कम है, तो सारी जो रिवर्स जो होती हैं वो एक जगह पे आके ऐसे कलेक्ट होती हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। तो व्हेन रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम द ऑल डायरेक्शन इन द लेक ऑफ अ डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज ए सेंट्रीपिटल। लोकटक लेक इन मणिपुर, ठीक है, ये इसका ध्यान रखते हैं। 10 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज के बारे में बात करते हैं। नेशनल हाईवेज 44 जो है वो लॉन्गेस्ट है, कितना, 3745 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। नेशनल हाईवे जो 2-3 याद कर लेना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। नेशनल हाईवे 4427 ये भी है, ये पोरबंदर से सिलचर आसाम मतलब गुजरात से आसाम तक है। ये ईस्ट टू, ये देखिए नॉर्थ टू साउथ हो गया, ईस्ट टू वेस्ट हो गया, ये दोनों। NH जो 48 है, ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। ये क्या बोलते हैं, ये 2807 किलोमीटर का है, दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। ऐसे ही 3-4 याद कर लीजिए जनरल नॉलेज के लिए। आते हैं नेशनल वाटरवेज के बारे में, यूपीएससी भी पूछती है, स्टेट पीसीएस का तो एकदम फेवरेट सब टॉपिक है। नेशनल वाटरवे जो है, नेशनल वाटरवे के बारे में देखें तो हम लोग देखिए सबसे जो फर्स्ट अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा था कि सेकेंड नेशनल जो नेशनल वाटरवे है उसका कहाँ से कहाँ तक है वो। तो देखिए फर्स्ट के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलाहाबाद हल्दिया के बीच में ये है नेशनल वाटरवे 1, वो 1620 किलोमीटर का टोटल है, ठीक है। और इसके बाद नेशनल वाटरवे 2 जो है 891 किलोमीटर का है, जो सदिया से धुबरी तक है। नेशनल वाटरवे 3 जो है देखते हैं कोलापुरम कोलम स्ट्रेच है, इट इज़ इंक्लूड 168 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट कनाल अलॉन्ग विथ ये चंपारण चंपाकरा जो है, चंपाकरा कनाल जो है 14 किलोमीटर, और उद्योग मंडल जो कनाल वो 23 किलोमीटर, इन दोनों को कवर करता है थर्ड। बस ये याद रखना है कि कोट्टापुरम कोल्लम स्ट्रेच के बीच में है 205 किलोमीटर का थर्ड। सेकंड जो है सदिया दुबरी, फोर्थ जो है इलाहाबाद हल्दिया। फोर्थ देखते हैं हम लोग, इसके बारे में देखते हैं, ये कई सारे पार्टों में अलग अलग जो बटा हुआ है, इसलिए इसको फोर्थ और फिफ्थ को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 कारण इम्पॉर्टेंट है याद करना। अब ये देखिए जो मेजर सिटीज़ हैं वर्ल्ड के, सेटल ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी रिवर पे हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग बहुत सारे तो ऐसे जाने, जैसे रॉटरडैम हम लोग जानते हैं कहाँ पे, राइन पे है, नीदरलैंड में, राइन रिवर पे है। उसके बाद देखिए राइन रिवर पे और भी देख लीजिए क्या, जर्मनी का ना कोलोगन एक सिटी है, वो भी राइन पे ही है। बोन जो है जर्मनी का, वो भी कहाँ, राइन पे है। और देखिए अपना रशिया का जो मॉस्को है, मॉस्को कहाँ पे है, मॉस्कोवा रिवर पे है। उसके बाद आगे देखते हैं बुडापेस्ट कहाँ पे है, डैन्यूब पे है। वियना ऑस्ट्रिया का, बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया का वियना और बुडापेस्ट ये दोनों कहाँ पे है, डैन्यूब पे है। कराची तो पता ही हमको, इंडस पे है। दिल्ली कहाँ पे, यमुना पे है। लाहौर कहाँ है, रावी पे है। ये बस ऐसे ध्यान है। क्यू देखिए इस टाइम ये सब न्यूज में है ज़्यादा, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। क्यू कहाँ पे है, यूक्रेन का, ये है नाइपर पे। उसके बाद जो है आगे देखते हैं हम लोग इधर कि क्या बोलता है, खार्तूम कहाँ पे, नाइल पे है। उसके बाद कायरो इजिप्ट में, खार्तूम सूडान में है, कायरो जो है इजिप्ट में, ये दोनों नाइल पे हैं। असवान जो डैम भी है एक बहुत बड़ा, वो भी नाइल पे ही है। उसके बाद असवान प्लेस का भी एक सिटी भी है और असवान डैम भी डेवलप किया है। तो ये हो गया सूडान ने, तो ये हो गया नाइल रिवर पे है। बगदाद टिग्रिस पे है। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये स्वैन रिवर पे है। रोम कहाँ पे है, टिबर पे है। पेरिस जो है तो साइने रिवर पे है। पराग्वे जो है कहाँ पे है, वितावा रिवर पे है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। वाशिंगटन के यहाँ पे पोटोमैक जो है। टोक्यो कहाँ पे है, अराकावा जो है इस पे है। रंगून कहाँ पे, इरावली हमको पता ही है। न्यूयॉर्क कहाँ, सुनो ये भी पता है। लिस्बन टैगोस के पे है। उसके बाद डबलिन जो है आयरलैंड का, वो लीप पे है। और उसके बाद जो है आगे का इधर बर्लिन देख लेते हैं, स्पेरे पे है। और
देख लेते हैं कि सेंट लुइस जो है यूएस का कहाँ पे है, मिसिसिपी रिवर पे है। लंदन कहाँ पे, थेम्स पे। इसी के साथ ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक जिसका नाम है कि मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देख लीजिए सारे डेजर्ट्स, हर बार यूपीएससी एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेती है। देखिए सर, जो सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर का डेजर्ट कौन सा है, तो उसका नाम है सहारा। देखिए सहारा जो पूरे 10 कंट्रीज में, कौन कौन से, नाइजर, सूडान, तुनिसिया, अल्जीरिया, चैड, लीबिया, इजिप्ट, मोरक्को, माली एंड मॉरिसिनिया, इन 10 कंट्रीज में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो है देखिए ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, जिस्बन, स्टुअर्ट, ग्रेट सैंड डेजर्ट एरिया जो है, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ ध्यान में बोलता हूँ, जब भी कोई चीज़ें ग्रेट के नाम से लिखा रहे तो समझ जाओ कि जनरली वो 95% चांसेस होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेबियन जो है वो 3rd लार्जेस्ट है। और अरेबियन कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया, यमन, इसमें कौन कौन सा आता है, सऊदी अरेबिया, यमन, सीरिया, साउथ अरेबियन गल्फ रीजन और नाफाद रीजन वगैरह ये सब हैं। गोबी डेजर्ट देखिए मंगोलिया और चाइना, 2 ही कोल्ड डेजर्ट है ये। उसके कालाहारी कहाँ पे, बोत्सवाना है, उसके बोत्सवाना में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कालाहारी। ग्रेट सैंडी, ग्रेट फिर आ गया, कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। टकला मकान अपनों पता ही है कि चाइना में है। सोनोरन कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको यूएसए बॉर्डर पे है। यूपीपीसीएस का ये PYQ है, ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है कराकुम जो है कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान जो है। थार जो अपना इंडिया का है, पर ये भी यूपीपीसीएस का ये PYQ है। ये क्या बोलते हैं कि ये मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है। तो पूछा था यूपीपीसीएस के PYQ में कि मोस्ट जो पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन सा है, तो वो अपना थार डेजर्ट है। नेक्स्ट देते हैं सोमाली जो है, सोमालिया जो है इस सोमालिया में है। अटाकामा जो है अपने को पता है कि नॉर्थ चिले में। साउथ अमेरिका वर्ल्ड का ड्राइएस्ट है वो डेजर्ट। अल-नीना ला-नीना का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ड्राइएस्ट है। उसके बाद जाता है अब काजिलकुलम जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है। दस्तेलूट कहाँ पे, ईस्टर्न ईरान पे। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मेजर पासिस इन द वर्ल्ड। देखिए कुछ पासिस हैं, बस ऐसे ही पढ़ लेना है। हो सकता है अगर इस पर क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए जो है रेधिल जो पास कहाँ है, यूएसए में। बुचनान पास जो है, बुचनान पास कहाँ है, यूएसए में। गोशेन पास कहाँ पे, यूएसए में। बटर टब्स कहाँ पे, इंग्लैंड में। थोरोंगला, ला वाला तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट हमारे के आसपास वाला है, ला मतलब पास जो नेपाल में है। कुशान पास कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है कुशान। उसके बाद सलांग जो पास कहाँ है, अफगानिस्तान में है। और उसके बाद देखें तो वक्सजीर पास कहाँ पे, ये भी अफगानिस्तान चाइना के है। और उसके बाद जो होता है ये हल्फाया पास जो है इजिप्ट के में है। ग्रेट सेंट जो बर्नार्ड पास जो है स्विट्जरलैंड में। डुकला पास कहाँ पे है, पोलैंड स्लोवेकिया, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं स्नेक पास कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। स्नेक पास याद रखना। बोलान पास पाकिस्तान में हमको पता है। खैबर पास अफगानिस्तान पाकिस्तान। बुघौल पास कहाँ पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान। और दोरा पास है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड अगर देखना है तो आप देख सकते हैं एक बार। डीपेस्ट लेक बैकाल लेक कहाँ पे है, रशिया, लेक बैकाल। उसके बाद हाईएस्ट एल्टीट्यूड कौन सा है, टिटिका का एल्टीट्यूड लेक टिटिका का बोलीविया में है, ये ध्यान रख सकते हैं। हाईएस्ट प्लेट्यू पामीर प्लेट्यू है। उसके बाद हाईएस्ट डैम कौन सा है, जिनपिंग डैम है, कहाँ पे है, चाइना में है। और कौन सी रिवर पे है ये ध्यान देना। उसके बाद लार्जेस्ट जो इरिगेशन कहाँ पे है, कालेश्वर प्रोजेक्ट जो है इंडिया का 2018 में किया गया था। ग्रेट मेड रिवर लीबिया का है, वो करता है। और कालेश्वर प्रोजेक्ट इंडिया वाला। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन है, कैस्पियन लेक सी है अपना ये। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर में कौन सा है, लेक सुपीरियर है यूएसए में। जो 5 लेक्स हैं जो उसके, वो याद रख लीजिएगा यूएसए वाला। क्रोनोलॉजिकली नॉर्थ टू साउथ भी देख लेना। लार्जेस्ट जो डेल्टा देखते हैं सुंदरवन अपना, जो ये गंगा और उसके बाद ब्रह्मपुत्र मिलके बनाता है। बिगेस्ट डीपेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। मरियाना ट्रेंच पता ही होगा। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया। नेक्स्ट में हम कुछ और देखते हैं कि लॉन्गेस्ट डे 21 जून है। स्मॉलेस्ट डे
22 दिसंबर जो है इसके बारे में देख लेते हैं। एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? एशिया का लार्जेस्ट तो गोबी डेजर्ट है, मतलब ये थार से भी, अपने थार से भी है। एशिया के बारे में पूछे तो ये, और ड्राई, और ये कोल्डेस्ट भी है, ये भी ध्यान देना है। हाईएस्ट रेन कहाँ पे होता है? मौसेरम कहाँ पे है? मेघालय में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोटरेबल रोड कहाँ है? उमिंगला इन द लद्दाख। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म के श्री सिद्धोर्ध स्वामी स्टेशन हबल कहाँ? कर्नाटक में। इसके पहले जो था अपना क्या नाम है, गोरखपुर का था, पर ये अभी फर्स्ट हो गया है, ये ध्यान में देना चीज़। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस के बारे में। डूरंड लाइन हमको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट दिस लाइन। मैकमोहन वाला हमको पता है, रेडलिट पता है। हिंडनबर्ग कहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिटरमाइन किया गया था? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ये याद रखना। यूपीपीसीएस इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। मनहरम जो लाइन है कहाँ पे है? अर्सवाइल सोवियत यूनियन और फिनलैंड के बीच में है। और उसके बाद जो है मैग्नेट लाइन क्या है? बाय द फ्रांस, किसके ड्रॉ बाय द फ्रांस? बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। 17th पैरेलल जो है 17 पैरेलल किसके बीच में? नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। 24th पैरेलल क्या है? नियर कच्छ विच पाकिस्तान कंसीडर टू बी द इंडो पाक बॉर्डर बट इंडिया रिजेक्टेड इट। 24th है, पाकिस्तान कंसीडर करता है, इंडिया इसको रिजेक्ट करता है। 38th पैरेलल का है? नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में 38वें। 141 जो वेस्ट है, अलास्का जो है कनाडा के बीच में। और उसके बाद 49th पैरेलल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा। ये तो बहुत हाईएस्ट ऊपर के हो गए ना, तो उसी से आप देख सकते हैं 141, 49th ये सब ऊपर के हैं, तो कनाडा और यूएसए वगैरह के भी। ओल्डेस्ट जो नाइसर लाइन जो है द ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। सिगफ्रेड जो लाइन है ये किसके? फ्रांस और जर्मनी के। रियो ग्रांडे जो है यूएस और मैक्सिको है, और लिटिल मैग्नोट जो है फ्रांस और इटली के बारे, इटली का बॉर्डर है। नेक्स्ट आते हैं जियोग्राफिकल निकनेम दिया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं हम लोग तो देखते हैं कि नेम है ज्वाइनिंग सी वाटर दे, ये सब स्ट्रेट वगैरह दिया है, जैसे सुंडा स्ट्रेट क्या है, सुंडा स्ट्रेट कौन से जावा सी और इंडियन ओशियन के इंडोनेशिया में है, ये देख सकते हैं अपन। बाबे मंडब स्टेट है, स्टेट जो सी गल्फ ऑफ द एडन और यमन। ये ऐसे ही बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इम्पॉर्टेंट ओशियनिक ट्रेंचेस और रीजेस, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? इसका जो डेप्थ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखें पैसिफिक ओशियन में, वेस्टर्न पैसिफिक में। टोंगा ट्रेंच कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। मिंडानो जो ट्रेंच कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में ही है। पोर्टोरियो ट्रेंच क्या है? अटलांटिक ओशियन में, ये ध्यान देना, अटलांटिक ओशियन में है। उसके बाद अटाकामा जो है अपना, अटाकामा जो है पैसिफिक ओशियन। अटाकामा डेजर्ट भी हमने पढ़ा था, ध्यान रखिए ऊपर का, उससे है। फिर उसके बाद रोमांचे ट्रेंच क्या पे? साउथ अटलांटिक ओशियन में। अपना जो है ये देखिए इंडियन ओशियन में, साउथ इंडियन ओशियन में सुंडा ट्रेंच हमको पता ही है। अंडमान के ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो आप सुंडा लैंड जो है उसी में है। उसके बाद जो है बाकी का फिलीपीन वगैरह नाम से आप बता सकते हैं। इसी के साथ ये हमारा पूरा जो रट्टा मार मटेरियल है वो पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आपको ऐसा ही रट्टा मार पर जो मटेरियल किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। उसके आगे का मैं सोचूंगा कि या तो हिस्ट्री का लाऊं जो रट्टा मार जो है, जिससे कि करीब 10 मार्क्स तो कवर होना ही चाहिए। हिस्ट्री का लाऊंगा तो उस करीब 10 मार्क्स तो हो जाएगा। ज्योग्राफी का तो मैंने ये ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। पॉलिटी का भी लाया जा सकता है, जिसमें 8 से 10 मार्क्स जो वो कवर कराने में हेल्प करेगा। ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमी के भी जो बेस एकदम कॉन्सेप्ट हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट है, उसका भी एक रट्टा मार मटेरियल बन सकता है, जिसको रटना है, समझ लेना है एक बार, फिर वो हो जाएगा। वैसे इकोनॉमी पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। इन्वायरमेंट का मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और देखिए अब आ गया ना IR जो है ना, हर साल 6 से 7 क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। उनका एरिया एकदम डिफाइंड एरिया है, और अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। ट्राई करूँगा कि 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग 3 से 4 जो प्लेस इन न्यूज है डेली कवर करने की कोशिश करें। थोड़े दिन में देखता हूँ कैसे कवर करते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का
अगर और हेल्प चाहिए या तो आप कोई भी वीडियो चाहते हैं जो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो तो आप उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उसको लाऊं। इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ ये मेरा रट्टा मार मटेरियल का ये फर्स्ट वीडियो है। आगे अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करना भी न भूलें। थैंक यू, और ऐसे ही सहयोग करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।